वेलकम बैक। आज के इस शॉर्ट से ट्यूटोरियल के अंदर आप लोग सीखेंगे कि आप लोग किस तरह से फोटोशॉप के अंदर पेन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके क्या फीचर्स हैं। तो हम यहाँ से पेन टूल के ऊपर क्लिक करते हैं। पेन टूल को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर आ जाता है ये ऑप्शन। इसका मतलब है कि शेप बनाना चाहते हैं या पाथ बनाना चाहते हैं। अगर आप शेप बनाना चाहते हैं तो शेप इस तरह से बनेगी, जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो उसके साथ आपकी इस तरह से शेप बनकर आएगी जो न्यू लेयर में बनेगी। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास है जी पाथ टूल। पाथ के साथ क्या होगा, आप सिर्फ पाथ बनेगा आपका, जैसे मर्जी बनाते जाएं, इसके अंदर कोई भी कलर वगैरह ऐड नहीं होगा। ठीक है जी। ये देखें जी, इसके लिए आपकी न्यू लेयर नहीं बनेगी। न्यू लेयर की बजाय ये जो है आपका जो आपके पाथ हैं वो आपके इस वाले चैनल में जाएंगे। यहाँ पर आपके जो पाथ है मुकम्मल वो बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी पाथ और शेप के अंदर क्या फ़र्क है। तो आपने उसके बाद जो जैसे आप पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ पर शेप करेंगे तो शेप के साथ आपको कुछ और ऑप्शन मिलेंगे। एक आपको मिलेगा फिल, जो मतलब कि कलर दरमियान में भरा जाएगा, और एक होगा स्ट्रोक। स्ट्रोक में आप कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से स्ट्रोक में ले लेता हूँ ब्लू कलर को, और यहाँ से आप स्ट्रोक का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि लाइनिंग में हो या डॉटेड में हो। मैं फ़र्ज़ करेंगे मैं डॉटेड में ले रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप इसे लेकर पेन टूल को इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह ये चीज़ बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। ये देखिए वो डॉटेड में आ रहा है और ब्लू कलर के अंदर आपका स्ट्रोक आ रहा है और दरमियान में रेड कलर फिल हो रहा है। ऐसे समझ ले कि फोटोशॉप में अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा और बेहतरीन टूल जो आप इस्तेमाल करेंगे वो पेन टूल है। ठीक है जी। जैसा कि पेन टूल में आपके पास पहला पेन टूल है, दूसरा है फ्री फॉर्म पेन टूल। इसका क्या मकसद है, एक बार प्रेस करके जैसे मर्जी ड्रैग करते जाएं। ठीक है। जैसे मर्जी ड्रैग करेंगे आपकी वो शेप बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद आप लाकर फर्स्ट पॉइंट पर छोड़ दें, ये आपकी उसने शेप बना दी। ये हमारे पास था हमारा फ्री फॉर्म पेन टूल। ठीक है जी। यहाँ तक हो गया फ्री फॉर्म पेन टूल और पेन टूल का आपको जो मतलब कि फ़र्क था वो आपको मालूम हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम करने वाले हैं, नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल का क्या मकसद है, कर्वेचर पेन टूल जो है वो जैसे आप एक डॉट लगाकर यहाँ पर इस तरह क्लिक करेंगे तो अब जहाँ पर क्लिक करेंगे ये कर्वेचर्स बनाता जाएगा। ये देखें जी। ठीक है जी। खुद ही गुलाई में बनाएगा। लगता है इसमें आपको अभी समझ नहीं आई, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कर्वेचर टूल जो है ना दूसरे पेन टूल से कैसे मुख्तलिफ है। दूसरे पेन टूल से ये इस तरह मुख्तलिफ है कि जब हम सादा पेन टूल लेते हैं तो उसमें जब हम एक डॉट से दूसरे पर जाते हैं, उसके बाद तीसरे पर जाते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है। जब हम कर्वेचर टूल को सिलेक्ट करके एक डॉट से दूसरे डॉट पर जाते हैं तो उससे हमारी जो लाइन है, अब फर्स्ट लाइन स्ट्रेट है, उसके बाद जब दूसरी लाइन लगाएंगे तो वो पहले वाली की भी कर्व बना देगा। ये देखें जी। ठीक है। उसके बाद जो नीचे तीसरा पॉइंट इसके अंदर जो हमारे पास पेन टूल के अंदर जो चौथे नंबर पर है वो है जी ऐड एंकर पॉइंट टूल एंड डिलीट एंकर पॉइंट टूल। इसको समझने के लिए हम पहले पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं और ये चीज़ हमने शेप बना लिया। ठीक है। अब ये देखें जी, इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। जैसे ही मैंने इस जगह पर लेकर आया हूँ तो यहाँ पर इसने हमें माइनस का निशान दे दिया। इसका मतलब है कि ये डिलीट करेगा एंकर पॉइंट को, जो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है चौथे नंबर पर। इसका भी वही मकसद है। वैसे हम अगर इसे नहीं भी सिलेक्ट करते पेन टूल की मदद से, हम इसे जैसे पेन टूल इस डॉट के ऊपर आएगा तो कर्वेचर पॉइंट के ऊपर या डॉट के ऊपर आएगा तो आप माइनस करेंगे तो यहाँ से ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ये देखें जी। ठीक है जी। हाँ, जो हमारे पास ऐड पॉइंट वाला, जैसे हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पर लेकर आएंगे तो प्लस का निशान आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा ऐड एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ से आप ऐड एंकर पॉइंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। अब इस पॉइंट को आप लोग कंट्रोल के साथ पकड़ कर खींच सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें जी।
जैसे ही आपने कंट्रोल के साथ इसे पकड़ के खींचा, ये ऊपर नीचे होना इसने शुरू कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझानी है कि ये दो होती है लाइनें, एक इस साइड पर और एक साइड पर। ये वाली जो लाइन है ये इस वाली स्लोप को कन्वर्ट कर रही है और ये वाली जो लाइन है ये इस वाली स्लोप को कन्वर्ट कर रही है। अगर आप एक साइड की स्लोप को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं इस साइड को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ऑल्ट को प्रेस करूँगा और इसको पकड़कर ऐसे ले जाऊँगा। अब इसे चाहूँ तो मैं इस तरफ ले जाऊँ, चाहे मैं इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर दूँ। ठीक है जी, ऑल्ट को पकड़ के रखना है, जैसे ही आप छोड़ेंगे ऑल्ट को ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें जी। इसके बाद अब ये वाली चीज़ है, ये देखिए अगर आप इसे ओल्ट के बगैर इसे पकड़ना चाहेंगे तो ये आपकी नहीं बनेगी, नया ड्रॉ करना शुरू कर देगा। इसलिए आपने यहाँ पर ओल्ट को लाजमी पकड़ना है, उसके बाद इसे ड्रैग करना है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेन टूल की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आ चुकी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।